सुभाष चंद्र बोस को एक पत्र लिखा कि आप राष्ट्रगान के केवल 2 ही भाग रखेंगे। यह अधिवेशन होने वाला था 1940 के आसपास था। 1940 या 39 के अधिवेशन में जब यह राष्ट्रगान गाया, उस दौरान कहा गया कि आप केवल 2 भाग ही रखेंगे, ताकि जो समाज के जो मुस्लिम वर्ग होंगे उनकी वो स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम वर्ग इसे पहले से ही नकार रहा था। क्यों नकार रहा था? क्योंकि इसमें जो भारत माता की वंदना की गई है, वो मुस्लिम कहते हैं कि जो हम अल्लाह के अलावा किसी की भी वंदना हम नहीं कर सकते हैं। वंदे मातरम का मतलब ही होता है भारत माता की वंदना। ऐसा क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें भड़का के रखा था कि तुम भी ऐसा करो। कम से कम अंग्रेजों के साइड तो मुस्लिम रहेंगे। अंग्रेजों ने देश का बंटवारा कर दिया, हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, देश में जातिवाद के नफरत फैला गए। आज अंग्रेजी शिक्षा के लिए लोग जान दिए पड़े हैं। तो 200 वर्षों की गुलामी का ये परिणाम रहा हमारे देश में। वंदे मातरम का अर्थ होता है कि समाज के जो तबके वर्ग होते हैं उनका नारा होता था, जो अंग्रेजों के विपक्ष में होता था। वंदे मातरम मतलब भारत माता की जय। जैसे हिंदू जो होते थे वो वंदे मातरम कहते थे, कांग्रेस जय हिंद कहती थी। कभी कभी ऐसा देखा गया है, जो शिवसेना थी, जो शांति जुलूस निकालने के लिए वंदे मातरम का प्रयोग करती थी। तो वंदे मातरम जो विपक्ष यानी सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष होगा, सत्ता पक्ष के खिलाफ करेगा, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे थे। तो ये सही भी बात है भाई, जो दबा कुचला होगा समाज का वही करेगा, तब के वर्ग को द्वारा किया जाएगा। फिर वंदे मातरम को विदेशों में जो फैलाने का काम किया, मैडम के क्या बहस है इसको बात करते हैं। संविधान सभा में और 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगण मन बनाया गया। देखिए, राष्ट्रीय गीत जो थे उसमें 2 थी, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, और ये वंदे मातरम। इन दोनों को शामिल करने का बात चल रही थी, तो उसको शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? उसके जो रचयिता थे मोहम्मद इकबाल, वो पाकिस्तान चले गए थे। इस वजह से जब वो पाकिस्तान चले गए थे तो लोगों ने विरोध किया कि वो नहीं हो सकता है, वो पाकिस्तान के नागरिक है, जो यहाँ का नागरिक होगा वही होगा। इस वजह से इसको स्वीकार कर लिया गया। तो हम लोग जोर से वंदे मातरम कहना हिंदुस्तान की अगर शान के लिए, मुल्क के लिए है, तो कोई गलत नहीं है। वंदे मातरम, हे माम तुम्हें नमन करते हैं, तो मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। पहले वतन से मोहब्बत, फिर मजहब से मोहब्बत। जहाँ पहले मजहब से मोहब्बत होती है